सो स्टूडेंट्स अभी हम लोग नंबर ऑफ सॉल्यूशंस में देखने जा रहे हैं। तो नंबर ऑफ सॉल्यूशंस ऑफ इक्वेशंस ये हम लोग को देखने के लिए थोड़ा सा कोऑर्डिनेट ज्योमेट्री का नॉलेज होना चाहिए, जो कि हम लोग यहाँ पे अभी डिस्कस करेंगे। बेसिक चीजें तो आप लोगों को थोड़ी पता होंगी, लेकिन यहाँ पे सारी बातें बताई जाएंगी। देखिए, दो इक्वेशन हम लोगों के पास दिए हुए हैं। बहुत इजी एग्जांपल लेते हैं ताकि हम लोगों को ये चीजें जल्दी समझ में आ जाए। देखिए, x plus y is equal to 10 and x minus y is equal to 4, ये दो इक्वेशन दिए हुए हैं। इनको हम लोग ग्राफिकल भी देखेंगे और इनका वर्बल सॉल्यूशन कैसे निकाल सकते हैं। देखिए, हम लोग वर्बल किया तो x plus y is equal to 10 सब्ट्रैक्ट किया, या मींस इक्वेशन को ऐड कर दिया, देन x is equal to 7 आ गया। ये आप लोग समझ सकते हो, बहुत बेसिक है। तो x की वैल्यू यहाँ पर इक्वेशन में रखा है, y की वैल्यू 3 आ गई। देखिए, ये बहुत इंपॉर्टेंट चीज है x एंड y की। ये जो है x के वैल्यू 7 एंड y की वैल्यू 3, इन दोनों इक्वेशंस का कंबाइंड सॉल्यूशन है। किसी एक इक्वेशन को हम यहां से हटा देंगे तो ये काम नहीं करेगा, और ये चीज हम लोग यहाँ बहुत अच्छे से समझ सकते हैं इस ग्राफ में। देखिए, सबसे पहले हम लोग देखते हैं, जस्ट सेकंड, सबसे पहले हम लोग देखते हैं यहाँ पर कि इन इक्वेशन को हम लोग प्लॉट कैसे करेंगे। तो यहाँ पर एक चीज ये सीख लेते हैं, प्लॉट करना, देन उसके बाद सारी बातें आ जाएंगी। देखिए, इक्वेशन नंबर 1 को उठाते हैं हम लोग। इक्वेशन नंबर 1 को उठाते हैं तो x plus y is equal to, थोड़ा सा इसको हम यहाँ करेंगे, x plus y is equal to 10 है। तो क्या हम लोग यहाँ पर y is equal to 10 minus x लिख सकते हैं? एक छोटा सा टेबल हम लोग बनाते हैं जिसमें x की वैल्यू हम देंगे एंड y की वैल्यू आएगा। तो यहाँ पे लिख लेते हैं x एंड यहाँ पे लिख लेते हैं y। सपोज करिए x की वैल्यू हम लोग यहाँ पर 0 दें, तो आप बताइए 10 minus 0 क्या होगा? 10 होगा। x की वैल्यू अगर हम लोग समथिंग 4 दे दें तो y की वैल्यू क्या होगा? 6 होगा। x की वैल्यू 10 दे देते हैं, y की वैल्यू क्या होगी? 0 होगी। x की वैल्यू -2 दे देते हैं, y की वैल्यू क्या होगी? तो 10 माइनस -2, ये आता है 12, पता होगा आपको। तो ये हो जाएगा 12। इस चीज को हम लोगों को प्लॉट करना है। तो कोऑर्डिनेट ज्योमेट्री में अगर बात करें तो दो एक्सिस होते हैं, x एक्सिस, y एक्सिस। x एक्सिस में ये होता है ओरिजिन, जिसको हम लोग 0 0 बोलते हैं। x पॉजिटिव एक्सिस इधर है, नेगेटिव एक्सिस इधर है। पॉजिटिव y एक्सिस इधर है, नेगेटिव y एक्सिस इधर है। अगर इसमें चार कोऑर्डिनेट होते हैं, फर्स्ट, सेकंड, थर्ड, फोर्थ, जिसमें हम लोग अगर किसी पॉइंट पे जाएं, किसी पॉइंट पे अगर हम लोगों को प्लॉट करना हो, जाना हो, तो यहाँ से चलते हैं। सपोज करिए हम लोग को 4 और 6 प्लॉट करना है, तो हम लोग, ये होता है आपका एफ सीसा, और ये होता है ऑर्डिनेट। तो एफ सीसा को एक्स एक्सिस पे चलते हैं, ऑर्डिनेट वाई एक्सिस पे चलते हैं। तो सपोज करिए हम लोग 4 ये वाले पॉइंट पे प्लॉट कर रहे हैं, बस देख रहे हैं यहाँ कहाँ पे जाएगा। तो 4 स्लॉट्स हम लोग को चलना होगा, एक्स एक्सिस पे चलना होगा। चलिए यहाँ पर 1 2 3 4 एंड 6 स्लॉट वाई एक्सिस पे चलना होगा। तो ये पॉजिटिव है, देखिए दोनों ही पॉजिटिव है। तो 4 हम लोग इस एक्स एक्सिस पे आ गए एंड 6 वाई एक्सिस पे जाएंगे। तो देखिए यहाँ पे जाते हैं हम लोग 1 2 3 4 5 6, इसको पैरेलली आगे बढ़ाओ एक्स एक्सिस के, इसको वाई एक्सिस के पैरेलल ऊपर बढ़ाइए। तो ये जो कटिंग पॉइंट आएगा यहाँ पर, ये क्या है? 4 6, ठीक है। इस तरह से 0 10, 0 एक्स एक्सिस पे चलना ही नहीं है। ओरिजिन को अभी थोड़ा मिटा रहे हैं, यहाँ पे थोड़ा साफ सुथरा है। तो 0 एक्स एक्सिस पे चलना ही नहीं है, 10 वाई एक्सिस पे 10, तो 0 और 10 एक पॉइंट यहाँ पर मिल गया, 0 10 -2 12। अब यहाँ पर तो -2 यहाँ पर आएगा, 12 इधर आ जाएगा, तो ये थोड़ा सा एक्सिस आगे निकल जाएगा। कोई भी और प्लॉट कर देते, 10 0 कर देते, तो 10 0 ये पॉइंट आएगा, 10 0 वाई पे नहीं चला। तो देखिए, इक्वेशन नंबर 1 को अगर हम लोगों ने प्लॉट किया, ये 3 पॉइंट मिल रहे हैं, बाकी सारे पॉइंट्स चाहे जितने पॉइंट आप रख लो, अगर इनको आप मिलाओगे, तो ये एक स्ट्रेट लाइन फॉर्म होंगे, ये एक स्ट्रेट लाइन फॉर्म होंगे, ठीक है जी, ये एक स्ट्रेट लाइन फॉर्म होंगे। आप इस पर कितने भी पॉइंट रख लो, ये पॉइंट्स आएंगे इसी लाइन पर, ठीक है।
इस तरह से अगर हम लोग दूसरा को प्लॉट करें, दूसरे वाले को, तो यहाँ पर देखिए x माइनस वाई इक्वल टू 4 है, तो यहाँ पर y इक्वल टू क्या हम लोग 4 माइनस एक्स लिख सकते हैं, क्योंकि y इधर ले जाए ट्रांसफर करके तो x माइनस 4 होगा, सॉरी x माइनस 4, ठीक है जी। और यहाँ पर अगर छोटा सा एक टेबल बनाए, x की वैल्यू देते जाएंगे एंड y की वैल्यू आती जाएगी। तो x की वैल्यू सपोज करिए हम लोग 0 दे रहे हैं, तो y की वैल्यू क्या आ रही है -4, ठीक है जी। x की वैल्यू 4 दे दो, अपने हिसाब से कुछ भी दे सकते हैं हम लोग, लेकिन x की वैल्यू हमने 4 दिया, देन y की वैल्यू क्या आ जाएगी 0। एक्चुअली जो है ये पॉइंट्स अच्छे होते हैं कि 0 लाने से थोड़ा जल्दी सॉल्यूशंस मिल जाते हैं और लाइन भी जल्दी ड्रॉप हो जाता है। उसके बाद x की वैल्यू अगर हम लोग 6 रख लें तो y की वैल्यू क्या आ जाएगी, y की वैल्यू 2 आ जाएगी। तो देखिए ये 3 पॉइंट पहले हम लोग प्लॉट करते हैं, 0 माइनस 4, तो x का नहीं चला 0, 0 मतलब x एक्सिस पे चलना ही नहीं है, यहीं पे रहना है, और -4 मतलब यहाँ पर आ गया 8.0 -4, ये हो गया। देन 4 0 तो 4 पे यहाँ पे आ गए, कॉमा 0, 1 पॉइंट ये मिल गया आपका 4, 0। देन 6, 2 मतलब 1 and 2, इसको अगर हम लोग ऐसे ऐसे आगे बढ़ाएं और 6 से मिलाएं तो ये 6, 2 है। देखिए ये इक्वेशन नंबर 2, ये इसका लाइन ड्रॉ हो रहा है, तो अगर इसको हम लोग मिलाएंगे इस तरह से तो क्या ये लाइन स्ट्रेट लाइन हो रहा है, और देखिए ये यहाँ पे कट हो रहा है, ठीक है जी। तो अब थोड़ा सा रफ हैंड में जो है ये थोड़ा गड़बड़ी हो रही है, लेकिन ये जो कटिंग पॉइंट है बेटा, ये जो है 7, अगर इसको मैच करो आप यहाँ पे, 7, 3, एंड अगर आप ध्यान दो 7 एंड 3, एब्सिसा आपका यहाँ पर कटिंग पॉइंट का आ रहा है 7 एंड ऑर्डिनेट आ रहा है 3। तो अगर आप ध्यान से देखोगे तो आपका सॉल्यूशंस भी यही है। मतलब यहाँ से क्या बात समझ में आती है, यहाँ से ये बात समझ में आती है, पहली बात जो इंपॉर्टेंट है कि कोई भी लीनियर इक्वेशन होगा, उसका जो ग्राफ आएगा वो स्ट्रेट लाइन आएगा, स्ट्रेट लाइन, ठीक है। ये भी स्ट्रेट लाइन है, ये भी स्ट्रेट लाइन है, और दो लीनियर इक्वेशन है और उन स्ट्रेट लाइंस का जो कटिंग पॉइंट होगा, कटिंग पॉइंट जो होगा वही होगा सॉल्यूशन ऑफ द इक्वेशंस, सॉल्यूशन ऑफ इक्वेशंस। याद करिए हम लोगों ने अभी बात किया था, केवल अगर एक इक्वेशन की बात करें, x की वैल्यू 1 रखो y 9 आएगा, x की वैल्यू 2 रखो y 8 आएगा, तो x की वैल्यू 1 रखें y 9 आएगा, इस पॉइंट पे आ गया, 2 रखो 8 आएगा इस पॉइंट पे। मतलब ये पॉइंट्स इसी पे मिलते जाएंगे अगर इक्वेशन एक हुआ, मतलब इस लाइन पे हर एक पॉइंट केवल इस इक्वेशन को सेटिस्फाई करेगा। इस लाइन का इक्वेशन नंबर 2 हम यहाँ पे डाल दें, इक्वेशन 2 है, ये है इक्वेशन 1, इक्वेशन 2, इक्वेशन 1, इक्वेशन नंबर 2 का ये लाइन है, इक्वेशन 1 का ये लाइन है। तो इक्वेशन नंबर 1 के हर पॉइंट इक्वेशन 1 को सेटिस्फाई करेंगे, इक्वेशन नंबर 2 का सभी पॉइंट इक्वेशन नंबर 2 को सेटिस्फाई करेगा। बट यहां पर देखने वाली बात ये, एक ही ऐसा जो पॉइंट है, कटिंग पॉइंट, जो इक्वेशन नंबर 1 पर भी है, इक्वेशन नंबर 2 पर भी है। इसका मतलब यही एक वो पॉइंट है जो इक्वेशन 1 और इक्वेशन 2 को सेटिस्फाई करेगा, और यही होता है इसका सॉल्यूशंस। समझिएगा मेरी बात, जो कटिंग पॉइंट होता है वही होता है उसका सॉल्यूशन। और आप याद रखिए, आप तो खुद ही समझ सकते होंगे कि दो स्ट्रेट लाइन मैक्सिमम कितने पॉइंट पे कट कर सकता है, एक पॉइंट पे भाई, ठीक है। तो नंबर ऑफ सॉल्यूशंस, ये हम लोगों को अगर देखें तो नंबर ऑफ सॉल्यूशंस 2 वेरिएबल इक्वेशन में जो है, अगर 2 इक्वेशन है तो एक आता है, लेकिन
अगर दोनों लाइनें, आप समझिए कटिंग पॉइंट सोल्यूशन है, तो हम तीन कंडीशन यहाँ पर डिस्कस करते हैं। तीन कंडीशन यहाँ पर डिस्कस करें अगर, कंडीशन नंबर 1, कंडीशन नंबर 1 में बात करें, अगर दोनों लाइनें एक दूसरे को कट कर रही हैं, एक्चुअल में कहीं कट कर रही हैं, तो वहां पर वन सॉल्यूशन होगा, वन सॉल्यूशन। अगर वो दोनों लाइनें एक दूसरे को कहीं पर भी नहीं कट कर रही है, मतलब ये पैरेलल है, तो कितने सॉल्यूशंस होंगे यहाँ पे? कोई सॉल्यूशन नहीं होगा, जीरो सॉल्यूशंस, या बोलिए नो सॉल्यूशंस। ठीक है। और थर्ड कंडीशन एक और हो सकता है, एक लाइन है उसी पर दूसरी लाइन है, तो सोचिए इनके कटिंग पॉइंट कितने होंगे? इनफाइनाइट। ये एक दूसरे के ऊपर है, मतलब ये कट कर रही है, और इनके इनफाइनाइट सॉल्यूशंस हैं, इनफाइनाइट सॉल्यूशंस। तो इस तरह से अगर हम लोग बात करें तो ये अपना सारा बेसिक कॉन्सेप्ट यहाँ पे क्लियर होता है। क्या? नंबर ऑफ सॉल्यूशंस इन लीनियर इक्वेशन, जबकि वेरिएबल 2 हो, तीन कंडीशंस हो सकती हैं। एक तो उन दोनों इक्वेशन के वन सॉल्यूशन हो सकते हैं, एक तो उन इक्वेशन के नो सॉल्यूशन हो सकता है, और एक तो इन इक्वेशन के इनफाइनाइट सॉल्यूशंस हो सकते हैं। तो इसका हम लोग एग्जांपल्स देखेंगे, इन सभी बातों को डिटेल में समझेंगे। ये आपका क्लास 10th लेवल है, अभी तक जो था वो क्लास 8 7 तक तो आप लोगों ने पढ़ा है, यहाँ से होता है बेसिक कॉन्सेप्ट शुरू। तो ये ग्राफिकल मेथड आपको बहुत अच्छे से समझना पड़ेगा, बहुत अच्छे से करना पड़ेगा। ठीक है जी।